स्प्रिंग 2022 का ये एनिमे सीजन एंड हो चुका है और इस सीजन हमें काफी अच्छे एनिमे देखने को मिले, जैसे कि स्पाई फैमिली, जो कि इतना पॉपुलर हुआ कि जो लोग एनिमे का ए भी नहीं जानते थे वो भी स्पाई फैमिली देख रहे थे। किसने सोचा होगा कि एक मूंगफली खाने वाली लड़की ऐसा कमाल कर सकती है। इसके अलावा तोमोदाची गेम ने हमें दिया वन ऑफ द मोस्ट कोल्ड एमसीज एवर इन एनिमे, शिकिमोरी ने सिंगल लोगों को खुल के जलाया और कॉन्गमिंग ने हमें दिया वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ओपनिंग्स दिस सीजन। एंड वी आर गोना टॉक ऑल अबाउट दिस इन दिस वीडियो, सो हाजिमे मासो। एक लड़की जिसको समझना मुश्किल है और एक लड़का जिसको समझना और भी मुश्किल है। मतलब आहारेन सान तो फिर भी बीच बीच में ब्लश कर देती है, बट राइडोकुन डूड जब ये एक बार बीमार था उसको छोड़कर इसके एक्सप्रेशन से कुछ पता नहीं चलता कि आखिर सोच क्या रहा है। तो असल में इस शो का नाम होना चाहिए था राइडोकुन वा हकारेनाई। एनीवेज दिस वाज अ होलसम कॉमेडी शो एंड इट वाज गुड। आई वाज रियली एंजॉयिंग इट इन द बिगिनिंग, लेकिन आखिर तक आते आते मैं इसके कॉमेडी स्टाइल से यूज्ड टू हो गया था, तो मुझे उतनी हंसी नहीं आती थी। बट इसके बाद भी मोस्ट जगह पे ये मुझे बोरिंग नहीं लगा। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसको पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे, ये आपके कॉमेडी के टेस्ट पे डिपेंड करता है। रोमांस के मामले में आई डोंट थिंक इसमें इतना ज्यादा रोमांस है कि आप इसको सिर्फ रोमांस के लिए देखो, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड होलसम एनीमे। डांसर में हमें देखने को मिले कुछ जिराफ बैले करते हुए, और किस तरह एक जिराफ जिसने बैले करना बहुत लेट में स्टार्ट किया वो अपने टैलेंट और बॉडी के हेल्प से जो जिराफ सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हराएगा। हाँ, आई सेड दिस थिंग। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इनके गले भी उतने ज्यादा लंबे नहीं लगे, लेकिन इसके लास्ट एपिसोड को देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनके गले कितने ज्यादा लंबे हैं। पता नहीं मुझे रियलाइजेशन पहले क्यों नहीं हुआ, बट व्हाटएवर। सबसे पहले तो मैंने इसके मांगा के कुछ पेजेस देखे एंड डूड दिस एनीमे लुक्स वे बेटर देन इट्स मांगा, सो कुडोस टू दैट। बाकी दिस इज ऑल्सो अ गुड शो। टू बी ऑनेस्ट मुझे मियाको के फीलिंग्स कुछ समझ नहीं आए आखिरी में, बट मुझे इसका एंडिंग पसंद आया। ऑल्सो हाउ द हेक ये औरत आंखें बंद कर कर देखती है। एक बच्चे जिसके फादर ने उसको छोड़ दिया और एक 30 साल का आदमी जो कि बच्चा है, किस तरह ये 30 साल का बच्चा एक अच्छा फादर फिगर बनेगा इस बच्चे के लिए, देखिए दोरेमोन में। तो दोरेमोन में फ्लॉज हैं, बट दिस इज माय फेवरेट एनीमे ऑफ दिस सीजन। जैसा कि मैंने इस वीडियो में कहा था, इत्सुका और नागोमू के होलसम मोमेंट्स, मित्सुरु, नागोमू और कानोको का लव ट्रायंगल एंड द काम फीलिंग दैट इट गिव्स मी व्हाइल वाचिंग इट, इन सभी रीजंस के कारण ये मुझे बहुत पसंद आया। इससे मुझे ये भी पता चला कि मेरा फेवरेट एनीमे जॉनरा प्रोबेबली स्लाइस ऑफ लाइफ है, और इसके अलावा मुझे इसका एंडिंग भी पसंद आया। उतना कुछ स्पेशल एंडिंग नहीं था, लेकिन इट वॉज गुड। ओवरऑल अ वेरी गुड होलसम एनीमे। पुराने जमाने का एक कमाल का स्ट्रेटेजिस्ट आज के समय में एक एस्पायरिंग सिंगर की हेल्प कैसे करेगा सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने में। इस एनिमे का प्लॉट तो अच्छा है ही, लेकिन इसके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे इसका जो आखिरी वाला सॉन्ग है ब्यूटीफुल ड्रीमर वो भी बहुत पसंद आया, और इसके कमाल के ओपी को कैसे भूल सकते हैं। हालांकि मुझे नानामी उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए मैं उतना केयर नहीं करता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काबे ताइजिन ऑसम, थ्री किंगडम वाला आदमी ऑसम, एको का ये फैन सुपर ऑसम। 5 दोस्तों को एक दोस्ती के गेम में फेंक दिया जाता है जहाँ पे उन्हें बस उनके दोस्तों पे ट्रस्ट करना है। तो क्या होता है इसमें, वो अपने दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं करते। तो आई रियली लाइक्ड द कॉन्सेप्ट, बट मैंने एनीमे ड्रॉप कर दिया एपिसोड 4 पर एंड आई स्विच्ड टू इट्स मांगा। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा करो। हालांकि मैंने सुना है कि एपिसोड 6 के बाद इसका एनीमे काफी बेहतर हो जाता है, बट आई वुड स्टिल स्टिक विद द मांगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कातागिरी यूइची, आई हैव बिकम अ फैन ऑफ दिस गाय। मे बी आई एम क्रेजी, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आता है इसके खतरनाक एक्सप्रेशंस को देखकर। दूसरी तरफ ये लड़की, ये कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है और इसकी हरकतों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चलिए देखते हैं कि मैं इसके प्लॉट को एक लाइन में एक्सप्लेन कर पाता हूँ या नहीं। तो एक लड़के को पता चलता है कि वो जिन पेरेंट्स के साथ रह रहा था वो उसके असली पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि वो बचपन में इन पेरेंट्स के असली डॉटर के साथ एक्सचेंज हो गया। लेकिन अब उसके असली पेरेंट्स और उसके नकली पेरेंट्स मिल गए हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि उसके नकली पेरेंट्स की असली बेटी के साथ उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन वो किसी और को पसंद करता है, और जिस लड़की को वो बहन मानकर इतने दिन जी रहा था वो भी उसको पसंद करती है। मुझे लगा नहीं था, लेकिन डन। तो इसको मैंने एपिसोड 4 के बाद ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे और मजा नहीं आ रहा था इसमें। एमसी को छोड़कर आई डिडंट केयर मच अबाउट एनी कैरेक्टर, तो आई डिडंट लाइक दिस शो।
可愛くないんだよな。 एक लड़की जो लड़के के कंपैरिजन में ज्यादा बॉयफ्रेंड जैसी है। वो क्यूट तो है लेकिन उससे ज्यादा वो कूल और स्ट्रॉन्ग है। मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था इस शो के लिए, बट इट्स जस्ट अ प्रीटी एवरेज शो। मुझे बेस्ट वो लगा था जब सिकिमोरी इजुमी के पेरेंट्स के घर जाती है उनके डेट के बाद, लेकिन उसके बाद ये बस ओके ओके टाइप से था। ये एनीमे मुझे कामिया-सान के लिए उतना केयर नहीं करवा पाई, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था उसके आर्क में। बट स्टिल अगर आपके पास और कुछ देखने को नहीं है तो आप इसको देख सकते हो। बुरा नहीं है ये शो, बट कंपेयर्ड टू अदर शोज दिस सीजन सिकिमोरी-सान फीका पड़ जाता है। アーニャピーナッツが好き。 क्या आपने कभी सोचा था कि क्या होगा अगर एक फैमिली हो जिसमें पापा हो मास्टर स्पाई, मॉम हो एक पावरफुल असैसन और बेटी हो एक टेलीपाथ? चिंता मत कीजिए, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन इस एनीमे ने हमें बताया कि हमें इस एनीमे की कितनी जरूरत थी, हमें आनिया के एक्सप्रेशंस की कितनी जरूरत थी। तो स्पाई फैमिली के एनीमे अनाउंस होने के पहले से मैं इसके मांगा को पढ़ रहा था एंड इट्स मांगा इज रियली ग्रेट। मुझे ये पता था कि स्पाई फैमिली मोस्ट पॉपुलर एनीमे होगा इस सीजन, लेकिन ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था। मतलब ये माई एनीमे लिस्ट पे टॉप 3 एनीमे ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में आ गया था। और इस शो के बारे में मेरे यही ओपिनियंस हैं कि ये कमाल का है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो भी ऑनेस्ट मुझे इसको देखने में मजा तो आया, लेकिन क्योंकि मुझे इसकी स्टोरी पता थी तो मैं इसके आगे के एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड नहीं रहता था। इसी कारण से ये मेरा इस सीजन का फेवरेट शो नहीं है। तो इस स्प्रिंग सीजन ने हमें कई ऑसम शोज दिए और इस वीडियो में जो शोज मैंने मेंशन किए हैं उनके अलावा भी मैंने और कई शोज ट्राई किए थे, लेकिन या तो मैंने उनको 2-3 एपिसोड्स में ही ड्रॉप कर दिया या फिर मैं उनको कभी ना कभी कंप्लीट करूंगा, लेकिन अभी नहीं। एनीवेज, दिस वाज एस बॉय bringing you the conclusion of the spring 2022 anime season, and thanks for watching.